अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस शेर से करूँगा कि किताब कब तक रहेगी सादा, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए जब हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। उठी जो अब हम पेंट कोई, तो उसका पत्थर जवाब होगा। शहर की खुशियाँ मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना महाल होगा। सकूत सहरा में बसने वालों, ज़रा रुतों का मिजाज समझो। जो आज का दिन खुशी से गुज़रा, तो कल का मौसम ख़राब होगा। बात आज आप हम जिस मौजू पे बात करेंगे मिल के, वो ये है कि एनालिसिस करना, तज्ज़िया करना, ये ज़िंदा होने की निशानी है। हम बतौर अवाम पाकिस्तान के, हम लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों पे तज्ज़िया करते हैं, हमारी एक अपनी राय होती है। हम इवन इस्टेब्लिशमेंट पे या उनका रोल गवर्नमेंट में और सारी चीज़ें, इन चीज़ों से हमें इख्तिलाफ़ हो सकता है, किसी को कोई इसको इंडोर्स कर सकता है, तायद कर सकता है, बट बात जब कौमी सलामती की आती है, अपने वतन की आती है, तो वहाँ पर तज्ज़िये काम नहीं आते। कहते हैं ना कि मौज बढ़े या आंधी आए दिया जलाए रखना, घर की खातिर सौ दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। और मैं सिर्फ आपको ये भी बता दूं कि मैं आई एम इन राइट नाउ, आई एम इन लाहौर, मैं अपने मुल्क में हूँ, पाकिस्तान में हूँ। और मैं आपसे, जो लोग, जो हजरात ये वीडियो देख रहे हैं, हु हैव नेवर बीन टू एनी फॉरेन कंट्री, या गए भी हैं तो एज अ विजिटर कुछ दिनों के लिए और फिर वापस आ गए, जब आप बाहर रहते हैं ना, तो आपको स्टेट के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें एक एलिमेंट, एक स्टेट को बनाने के लिए कुछ रिक्वायर्ड एलिमेंट्स होते हैं ना, पैरामीटर्स होते हैं। उसमें एक एलिमेंट होता है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी की कदर व कीमत का एहसास आपको तब होता है जब आप किसी ऐसे मुल्क जाते हैं जो आपका अपना नहीं होता। Though America is a very welcoming state, obviously they welcome. I can tell about my experience that Americans and America itself welcomed me. It is a land of opportunities. There is no doubt about it. But still, पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर मेरा वतन है, मेरा बचपन यहाँ पे गुजरा है, बल्कि जवानी सारी 26-27 साल तक की जवानी होती है वो सारी यहाँ पे गुजरी है। तो और ख़ैर, अभी ये जो इंडिया ने इंतहाई शर्मनाक हरकत की है कि रात को जनाब टारगेट करके 4-5 लोकेशंस पे उन्होंने वो किया है, और उसमें हमारे अल्लाह पाक करी की रहमत फरमाए, हमारे काफ़ी जो है सिविलियंस जो हैं वो उसके अंदर शहीद हुए हैं। ज़ाहिर जो बेमौत जाता है उसको शहीद ही कहेंगे। और उसकी फिर जवाबी कार्रवाई हमने की है। और अगेन तैयारों, इट दिस टाइम India doesn't understand one thing, that when it comes about a war, it is literally not the quality of your jets. क़ुव्वत ईमानी पे मैंने एक पहले बात की, तो क़ुव्वत ईमानी बड़ी चीज़ होती है। यानी कि ज़ाहिर साडा बीइंग मुसलमान एक ईमान है कि जिहड़ी रात कबर दे अंदर है वो बाहर नहीं, जिहड़ी बाहर है वो अंदर नहीं। तो जब, तो लिहाजा वो इस चीज़ को नहीं कर सकते। बाकी थोड़ा सा मैं इस बात पे करूँगा कि जो इनका बॉलीवुड इनके बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो हैं, या उसके अलावा जो इनके क्रिकेटर्स हैं, जो इनके आइकन्स हैं, मैं आपको ना एक लहजे में, अपने पंजाबी लहजे में एक एग्जांपल समझाता हूँ। वो एक दिन शिकारी बैठे होंदा ना, तो पहला शिकारी आखता है कि ਉਹ मैं एक बारी शिकार कीता ना, तो मैं पता नहीं एक फैर इस बैठिया सा, तो मैं पिछे वाल फैर कीता तो मैं कबूतर मार दिता ना। दूसरा कहता है कि मैं एक बारी जहाज़ तो फैर कीता तो वो समुंदर के अंदर शार्क सी ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਾ। ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਦਾ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਪਾੜੇ ਤੇ ਅੱਖ ਵੀ ਪਾੜੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਖ ਖੁਰਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਨੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਨ 1948 ਚ ਵੀ ਨੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਅੱਖ ਖੁਰਕਦਾ ਸੀ, 1965 ਚ ਵੀ ਅੱਖ ਖੁਰਕਦਾ ਸੀ, 1971 ਚ ਵੀ, कारगिल से भी, तो हम आज भी। तो लिहाजा हमें उनके जो पेजेस हैं उन पे जाके कमेंट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि उन्होंने हमें अटैक किया है, वी वर इन अ डिफेंस पोजीशन, बट इवन दो वी वर इन डिफेंस शूज़, वी हैव टेकन डाउन देयर 4 to 5 जेट्स, ठीक है, और वो भी मांगवे जेट्स, ठीक है, तो जिसका इंटरनेशनली कीमत जो है उन जेट्स की कम हो गई है कि दिस, ठीक है। तो लिहाजा लॉन्ग लिव पाकिस्तान, लॉन्ग लिव पाकिस्तान आर्मी, स्पेशली एयर फोर्स, खराज तहसीन पेश करते हैं हम उनको। और आप बतौर सिटीज़न
جو ہے ہم اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کو ٹھیک کرتے جائیں نا، وین وی ول بیکم مور رسپانسبل ٹورڈز آور ڈیوٹیز ایز اے پاکستانی سٹیزن، تو ہے یعنی کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی آپ ساروں کے دل میں پاکستان کے لیے بہت زیادہ پیار جاگ رہا ہوگا. آپ نے نا باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، سرکاری اسپتال چھوڑ دیں، پولیس تھانے چھوڑ دیں، کچہریاں چھوڑ دیں، ہر چیز چھوڑ دیں. آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے. آپ نے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں لوگ، آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے. اور کسی کو آپ نے کہنا نہیں ہے، کیونکہ کسی کو کہنے سے تو ہم چھوٹے ہو جاتے ہیں نا. کسی کو اگر پتہ لگ گیا کہ ہم اپنے اندر اصلاح لا رہے ہیں تو وہ تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے. ایسا آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ اکثر ہماری عادت ہے کہ ہم گاڑی پہ ڈرائیو کر رہے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم اس طرح ریپرز جو ہے باہر پھینک دیتے ہیں. ایون موٹر وے پہ، ہائی ویز پہ، جی ٹی روڈ پہ ہم لوگ ریپرز باہر پھینک دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا کام ہے کہ جب آپ گاڑی میں بیٹھو، آپ کے ساتھ فیملی، آپ ٹرپ پہ جا رہے ہو، ایک چھوٹا سا شاپر نہیں ہوتا ہینڈ بیگ 2 روپے کا، 5-10 روپے کا، وہ ایک لے کے رکھ لو. اس کے اندر سارا کوئی ڈمپ کرو. جہاں پہنچو گے اس ٹائم پنجاب میں ستھرا پنجاب کے نام سے جتنے بھی آپ کے پوائنٹس ہیں، جو ٹورسٹ پوائنٹس ہیں، وہاں پر ستھرا پنجاب کے نام سے وہاں ڈمپسٹرز لگے ہوئے ہیں. آپ کا بیگ ہو، آپ گاڑی سے نکالو، اس کے اندر پھینک دو. آپ نے صرف ایک چھوٹی سی چیز پریکٹس کرنی. دیٹس اٹ. السلام علیکم.